नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि भैया यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप सही एंट्री और सही एग्जिट कैसे करें, कहां पर करें। क्योंकि देखिए होता क्या है, चाहे आप स्टॉक का इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन का इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सही एंट्री कहां पर करूं, और वहां पर यदि एंट्री कर लिए तो मुझे एग्जिट कहां पर करना है। और एग्जिट होती है दो प्रकार की, एक होती है स्टॉप लॉस वाली एग्जिट और एक होती है टारगेट वाली एग्जिट। तो आज हम खुल के इस बात को बताएंगे, खुल के इस वीडियो को क्लियर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। एक बार मैं बता दूं कि रक्षाबंधन चला गया है, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन रक्षाबंधन का ऑफर नहीं गया है। 1 सितंबर से हमारा न्यू गुरुकुल शुरू होने वाला है, जो रात को 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक की क्लास रहती है। हर रोज रात को रहती है 45 दिनों तक। मतलब ये क्लासेस जो है 1.5 महीने के लिए चलती है और मैं खुद लाइव आकर आपको पढ़ाता हूं। और इसके वीडियो जो है लाइव वाले तो चले जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं जो साल भर तक आपके पास रहते हैं, पूरे नोट्स रहते हैं आपके पास। तो बड़ा ही मजा आएगा। और इसको अभी क्यों ज्वाइन करना है, अच्छा इसमें क्या क्या पढ़ाते हैं हम लोग। लाइव क्लास होती है, स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, कैश मार्केट सिखाते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, मतलब कोई भी चीज छूटती नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। और मेन चीज है कि इसमें हेल्थ, माइंड, इमोशन, मेडिटेशन, बाकी चीजें भी आपको सिखाई जाती है। और ये अभी आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि बस अब तारीख पास में है, क्लासेस शुरू होने वाली है। अब देखिए रक्षाबंधन जरूर चला गया है, लेकिन रक्षाबंधन का जो ऑफर है वो अभी तक आपके पास है। 3999 के अंदर आपको ये क्लासेस मिलती है। वैसे ये क्लासेस 10,000 में मिलती है, लेकिन रक्षाबंधन ऑफर जो है उसमें 3999 में आपको ये मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। अब आते हैं टॉपिक पर, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप जो है सही एंट्री और सही एग्जिट को कैसे करें स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अभी मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं, एक तो निफ्टी 50 का लेने वाला हूं कि सही एंट्री सही एग्जिट कैसे हो सकती है, सेटअप के ऊपर बताऊंगा। प्लस मैं कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कि ओके स्टॉक का इंट्राडे भी करना है, यदि इंट्राडे के अंदर आपको स्टॉक को बाय सेल करना है तो वो भी आप इत्मीनान से कर सकते हैं। हमारे पास में 6 एंट्री के अलग अलग सिस्टम हैं, जिसमें से 4 तो पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद 2 और अलग से बताऊंगा, और फिर एग्जिट के भी सिस्टम बताऊंगा। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखो, मजा आने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। आप ध्यान से समझिएगा। पहला जो सिस्टम है उसको मैंने नाम दिया है सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट एंट्री। अब देखो 2 प्रकार की एंट्री होती है, एक होती है थोड़ी रिस्की एंट्री, एक होती है भैया कि आप इत्मीनान से आपका पेशेंसफुल सारा का सारा सेटअप आपके हाथ में आ जाए उसके बाद एंट्री ले। तो एक है सुपर ट्रेंड की ब्रेकआउट एंट्री, और ये एंट्री तब होती है जब आप सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है और तब एंट्री ले लेते हैं। अब कई बच्चों को एंट्री समझ में नहीं आती ना कि कहां लूं, तो आप एक सेटअप का यूज किया करो। अब मैं आपको लाइव मार्केट में लेके जाता हूं। देखिए अभी मार्केट एक्चुअल में चल रहा है, ठीक है, और ये मैंने जो है 5 मिनट का यहां पे टाइम फ्रेम लगा लिया। अब सुपर ट्रेंड में मैंने जो नॉर्मल सेटिंग होती है वही सेटिंग लगा के रखी है। अब इसका जो टाइम फ्रेम है उसको मैं कम करता हूं, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब ये जो है थोड़ा जल्दी एंट्री देगा और आपको एग्जिट भी थोड़ा जल्दी दे देगा, मतलब स्कैल्प से थोड़ा सा ऊपर का पॉइंट मान लीजिए। स्कैल्प में हम 1 या 2 कैंडल में ही सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आपका सारा खेल होगा, तो स्कैल्प से थोड़ा ऊपर है। अब मैं ये क्या करता हूं, इसके अंदर 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, पहला जो सेटअप है मेरा वो है सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट। अब सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट कैसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अभी के अभी देखो, आज के दिन में यहां पर देखो, यहां पर मार्केट चालू हुआ था। एक ये नीचे वाली एंट्री, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, पहले ब्रेकआउट वाली एंट्री की बात करते हैं। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखिएगा तो सुपर ट्रेंड ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि पहले सुपर ट्रेंड देखिए ये लाल वाले उसमें था, यहां तक लाल वाले उसमें था, और यहां पर ये जो है तोड़कर ग्रीन वाले में बदल गया है। तो जब भी सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन में बदले, जिस कैंडल में 1 मिनट में रेड से ग्रीन में बदल रहा है, उसे हम कहते हैं सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट एंट्री। अब ध्यान से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति यहां पर एंट्री मारता, मतलब यदि उसकी एंट्री यहां पर है, तो उसका स्टॉप लॉस या तो वो एसी कैंडल के नीचे रख सकता है, या सुपर ट्रेंड ने जो स्टॉप लॉस बताया है कि ये यहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या तो फिर वो व्यक्ति यहां पर स्टॉप लॉस रख सकता है। देखो 2 प्रकार के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। पहला, सुपर ट्रेंड जो है उसने जिस कैंडल में आपको ब्रेकआउट दिया है, इस वाली कैंडल में मान लीजिए आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, तो मान लीजिए कि आपको इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आप इसी के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर और नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रेड दे दिए, आप देख सकते हैं एक बहुत ही सफल ट्रेड है। सफल मतलब सफल से भी सफल, कि भैया आपने यहां एंट्री मारी टूटने पर और उसके बाद ये जो है ऊपर चले गया। अब यहां पर एक अभी जस्ट बन रहा है, इसलिए मैं बता ही देता हूं क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है।
तो ये देखिए सुपर ट्रेंड ने नीचे की ओर तोड़ा तो हम इसे कहेंगे ब्रेक डाउन एंट्री। यदि रेड हो और यदि ग्रीन तोड़कर ग्रीन बना रहा हो तो उसे हम कहते हैं ब्रेक आउट एंट्री, और यदि ग्रीन हो उसको तोड़ के रेड बना रहा है तो हम उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन एंट्री। अब ध्यान से सुनना, इसमें स्टॉप लॉस क्या आएगा, जैसे इसमें इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के और ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इस सुपर ट्रेंड ने जो स्टॉप लॉस बताया वो थोड़ा सा बड़ा बताता है, इसका भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्योंकि कई बार फिर वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने के लिए आता है। तो पहली जो एंट्री होती है वो होती है सुपर ट्रेंड के ब्रेकआउट की एंट्री। अच्छा, कई बच्चों को सुपर ट्रेंड नहीं पता तो मैं एक बार फिर से यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आप एफएक्स में जाते हैं और यहां पर लिखते हैं सुपर, है ना, SUPER। तो ये सुपर ट्रेंड नाम का एक इंडिकेटर होता है, इसको आप लगा लेते हैं और लगाने के बाद आपको सेटिंग में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। इसकी डिफॉल्ट की सेटिंग होती है लेंथ में 10 और फैक्टर में 3, इसी सेटिंग को रखना होता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मुझे लगा कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो एक बार फिर से मैंने बता दिया, है ना। तो इसमें एक हो गई ब्रेकआउट एंट्री, आप इस एंट्री को कीजिए और टारगेट अचीव कीजिए, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिख लीजिएगा कि ये वाली जो एंट्री है ये थोड़ी सी रिस्की होती है, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। क्यों रिस्क होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया, ग्रीन बना दिया, ग्रीन करने के बाद या तो वो कई बार नीचे आ जाता है और या फिर कई बार आपका यहां पे सपोर्ट लेने भी आएगा, तो एक सपोर्ट की भी एंट्री होगी, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम चलते हैं सेकंड वाले सेटअप पे। पहला सेटअप क्या हो गया, सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट एंट्री, ठीक है। अब सेकंड एंट्री हो गई सुपर ट्रेंड का सपोर्ट एंट्री, है ना। सुपर ट्रेंड पर सपोर्ट की एंट्री क्या होती है, अब मैं आपको वो सिखाता हूं। देखिए सेकंड वाली एंट्री में क्या करना है, तो पहली वाली एंट्री क्या होगी कि इसने ब्रेकआउट दिया और आपने सीधा ट्रेड ले लिया और आप ट्रेड में बैठे रहे, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन बहुत बार वो सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा। मान लीजिए उसने एक ब्रेकआउट दे दिया है तो उसके बाद वो रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा और उसके बाद जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर कोई भी एग्जांपल हम पकड़ते हैं कि कहां पर ऐसा हुआ है। यहां पर चलो हम ब्रेक डाउन में नीचे की ओर देख लेते हैं, चलिए यहां पर देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ब्रेक आउट के लिए बोला, वैसे ही देखिए मान लीजिए इसने यहां पर ये तोड़ा है, ठीक है, और ये नीचे की ओर आ रहा है, उसके बाद देखिए ये वापस से रीटेस्ट करने के लिए गया, है ना, मतलब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर आकर आपको एंट्री दे रहा है। एक मैं आपको सपोर्ट की भी एंट्री बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो ये देखो बहुत अच्छी एंट्री है। देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया तो इसने क्या किया, ये ग्रीन बनाया, तोड़ा, और उसके बाद मार्केट इस ग्रीन लाइन पर आया, ठीक है, समझ में आ रही बात। एक चीज क्या होती है, सुपर ट्रेंड को तोड़ना, तो उस तोड़ने को क्या बोलेंगे हम, ब्रेक आउट किया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक आउट किया सुपर ट्रेंड को। लेकिन कई बार क्या होती है, वो ब्रेकआउट वाली एंट्री फेल हो जाती है, सपोर्ट वाली एंट्री सक्सेसफुल रहती है। तो कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट तो कर जाता है लेकिन वापस से वो इस लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए आता है, मतलब ग्रीन लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए आता है। अब इसमें क्या फायदा होता है कि मान लीजिए आपने इसमें एंट्री ली तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको, सिंपल सी चीज है। यदि आपने ब्रेकआउट की एंट्री ली तो पूरी कैंडल का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको समझ में आता है कि मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है और यदि आपने यहां कहीं पर एंट्री बनाई है, सपोर्ट की लाइन के पास एंट्री बनाई है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो बहुत छोटा आता है, मतलब ना के बराबर स्टॉप लॉस आता है, और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली चीज हो जाएगी। यदि आपका स्टॉप लॉस जाता भी है तो भी थोड़ा सा स्टॉप लॉस जाएगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जाने वाला है, और आपकी एंट्री भी परफेक्ट एंट्री होगी, क्योंकि जब सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा खासा ऊपर जाता है और अच्छे पॉइंट आपको देके जाता है, ठीक है। तो और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, यदि 1 मिनट में और एग्जांपल हमें दिख रहे हैं तो। हाँ ये देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। देखिए मैंने आपको कहा था कि एक एंट्री हो जाएगी ब्रेकआउट की एंट्री, तो देखिए यहां पर ग्रीन हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अब किसी बच्चे ने यदि इस ग्रीन कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखा होता तो इस कैंडल पे एंट्री मारने पर यहां पर स्टॉप लॉस आ जाता, ठीक है। लेकिन अब यदि वो सपोर्ट पर या इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखता तो नहीं आता, यदि वो सपोर्ट पर एंट्री लेता तो देखिए यहां पे ब्रेकआउट किया, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया और फिर जो है काफी ज्यादा ऊपर गया, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाया यहां पर। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि एक हो सकती है ब्रेकआउट एंट्री और एक हो सकती है कि सपोर्ट पर या रीटेस्ट करने पर एंट्री। इसको मैं और अच्छे से यहां पर समझाता हूं कि देखिए मान लीजिए कोई लेवल यहां पर है, अब ये सुपर ट्रेंड का लेवल मान लीजिए किसी कैंडल ने इसको तोड़ा तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलेंगे। तो कई बार क्या होता है, पहली एंट्री हो जाती है ब्रेकआउट पर, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट एंट्री, मतलब कि भैया ब्रेकआउट हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों को पता होता है कि ब्रेकआउट सफल नहीं होते, वो रीटेस्ट करके जब ऊपर जाते तब सफल होते हैं। तो आप सेकंड एंट्री कहां पर बना सकते हैं, आप सेकंड एंट्री जो है या सेकंड सेटअप जो है वो कहां बना सकते हैं, वो रीटेस्ट पर बना सकते हैं, जब भी मार्केट रीटेस्ट करेगा।
ठीक है। तो पहली दो एंट्री हमने ऊपर के लिए देखी, पहली होती है सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट एंट्री, जैसे ही रेड ग्रीन में बदले आप बाय कर सकते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब दूसरी एंट्री होती है सपोर्ट पर एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मार्केट इस प्रकार से ब्रेकआउट तो कर दे और वापस से रिटेस्ट करने आए या सपोर्ट लेने आए, तब आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम सीखते हैं तीसरा, ये देखिए तीसरे में है सुपर ट्रेंड का ब्रेक डाउन एंट्री, जो कि अभी अभी हुई थी। तीसरी एंट्री सिखा रहा हूं, सुपर ट्रेंड पर ब्रेक डाउन की एंट्री, जो कि यहां पर देखिए लाइव मार्केट चल रहा है और लाइव मार्केट में ही मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो आपको मजा भी आ रहा होगा सीखने में। यदि सीखने में मजा आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि उससे हमारे को आपको ज्यादा अच्छे वीडियो देने में मजा आएगा। अब देखो ध्यान से, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब हम यहां पर शूट कर रहे थे तो यहां पर ब्रेक डाउन हुआ था, तो ये देखो यहां पर ब्रेकआउट मतलब ऊपर की ओर टूटना, ब्रेक डाउन एंट्री मतलब यदि आप यहां पर एंट्री बना लेते तो ये देखिए अब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जाना शुरू कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल के ऊपर या सुपर ट्रेंड के ऊपर, ये आपको सिंपल सी बात समझ में आती है। यदि उस कैंडल के ऊपर रखते तो हो सकता है थोड़ा रिस्की हो, लेकिन यदि आप सुपर ट्रेंड के ऊपर रखते हैं तो वो बहुत अच्छा आपके लिए एक सिग्नल हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो स्टॉप ले जाने की संभावना कम से कम रहती है। तो जैसे ही ब्रेक डाउन हो आप एंट्री बना सकते हैं और उसके बाद आप नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। दूसरी एंट्री इसी में क्या हो जाएगी कि सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस पर जब आए तब आप एंट्री ले सकते हैं। अब सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यदि इसने ये कैंडल ने इस ग्रीन को रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये लाल लाइन जो है वो नीचे आ रही है। अब ये लाल लाइन जो इस प्रकार की फ्लैट लाइन है, ये जो लाल लाइन है वो अब आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तोड़ती है तो वो सपोर्ट का ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, और जब उसी पर आकर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है तो उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो यदि यहां पर ट्रेड आता, इस लाइन पर ट्रेड आता तो इसे सपोर्ट का ट्रेड बोलते हैं, लेकिन अब नीचे टूट गया है। अब यदि ये लाल लाइन के पास आता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहां पर भी हमें ट्रेड मिल सकते हैं। तो सिंपल सी चीज आपको समझ में आई कि एक हो गया सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट, एक हो गया ब्रेक डाउन, एक हो गया सपोर्ट की एंट्री और एक हो गई रेजिस्टेंस की एंट्री। ये आपको 4 प्रकार की एंट्री मैंने आपको समझाई, बहुत ही आसान एंट्रीज हैं और ये आपको आई होप की समझ में आई होगी। अब 2 एंट्री आपको मैं अपने मन से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्सल लेता है ना, यदि मान लीजिए ऊपर से उसने M बनाया और नीचे से उसने W बनाया, तो ये 5वां और 6वां तरीका हो जाता है आपका। अब इसमें एंट्री कहां होती है, सिंपल सी चीज है, जब भी इस स्विंग लो या हाई को तोड़ता है उसके बाद यहां पर नीचे के लिए और यहां पर ऊपर की एंट्री हो जाती है। इसे बोलते हैं M पैटर्न, इसको बोलते हैं W पैटर्न, और जब भी ये W और M पैटर्न का हाई या लो तोड़ता है तब 5वीं या 6वीं एंट्री हो जाती है। ये एंट्री होती है नीचे के लिए और ये एंट्री होती है ऊपर के लिए। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब हम सीखते हैं कि भैया एग्जिट कैसे करेंगे, एग्जिट के क्या क्या नियम है। तो एग्जिट जो है वो भी 2-3 प्रकार से की जा सकती है। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्टॉक का इंट्राडे कर रहे हैं तो बहुत सिंपल रखिए उसको, आपको कम से कम 1:2 का पहला जो है एग्जिट रखना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपने निफ्टी के अंदर मान लीजिए 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा तो कम से कम आपको 30 पॉइंट का टारगेट लेना ही है, उसके बिना आप नहीं निकल सकते। यदि आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा तो आपका 40 पॉइंट का टारगेट आपको मिलना ही चाहिए, नहीं तो कोई काम की बात नहीं है। क्योंकि यदि किसी दिन स्टॉप लॉस आएगा तो यही जो प्रॉफिट है उसी में से कवर होता है, और यदि आपने पहले से स्टॉप लॉस लेकर बैठे तो यदि इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं लेंगे आप तो फिर कोई फायदा वाली बात नहीं है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस में ही जाएंगे। यदि आपको और अच्छे से एग्जिट मारना है तो कोशिश कीजिए कि यदि आपने 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है तो कम से कम 45 रुपए आपको मिले, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना ही है। यदि ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप जाते हैं तो आप कमाल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब एक और चीज होती है एग्जिट करने के लिए, आपको क्या देखना चाहिए कि मार्केट में अगला रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या है। कई बार हम क्या करते हैं, एकदम ट्रेड लेते हैं कि भैया 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखा, मुझे 30 रुपए का टारगेट चाहिए। लेकिन दिक्कत यह हो जाती है कि मार्केट उस समय में जब आपने ट्रेड लिया है तो अगले सपोर्ट के पास होता है या अगले रेजिस्टेंस के पास होता है। तो दिक्कत क्या होती है, क्या अब आपको वहां पर 30 पॉइंट मिल जाएंगे? नहीं, अब आपको मिल रहे हैं मान लो 20 पॉइंट और आपने कहा नहीं मैं तो 30 पॉइंट लेकर ही निकलूंगा। आप जिद्दी हो गए, आप हटी हो गए कि आपको दिख रहा है कि अगला सपोर्ट है वहां पर, आपको दिख रहा है कि अगला रेजिस्टेंस है वहां पर आप जिद्दी हो गए कि नहीं मुझे तो 30 पॉइंट चाहिए। तो क्या आपको ऐसे समय में 30 पॉइंट लेना है? नहीं। यदि आपने 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है और आपको लग रहा है कि अगला सपोर्ट या रेजिस्टेंस है बड़ा है, वो टूट नहीं पाएगा, यदि 20 पॉइंट मिल रहे हैं, 25 पॉइंट मिल रहे हैं, आपको लेकर निकल जाना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगला सपोर्ट कहां पर है, अगला रेजिस्टेंस कहां पर है। चाहे आपने 1:2 या 3 का बहुत
ठान के सोचा हो, लेकिन आपको अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ठाना है उसके हिसाब से मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। मार्केट पैसा आपको तभी देगा जब आप अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये हो गई एग्जिट। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं स्टॉक के अंदर। तो मान लीजिए आपको स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेड करना है, तो मैं कोई भी एक अलग अलग स्टॉक लगा के आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसमें हम टाइम फ्रेम रखेंगे 5 मिनट का। देखिए इसमें हम टाइम फ्रेम रखते हैं 5 मिनट का, सेम सेटअप पर काम करते हैं और छोटे छोटे से स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लेते हैं। देखिए अब मैंने बोला था सपोर्ट पर एंट्री होती है, तो एक्सिस बैंक में देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ऊपर गया ये नीचे गया, और यहां पर यदि कोई व्यक्ति सपोर्ट पर एंट्री बनाता तो यहां तक का एक बढ़िया कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल का इसको प्रॉफिट मिलता। ये हो गई सपोर्ट पर एंट्री। इसके बाद देखिए अभी ब्रेकडाउन वाली एंट्री चल रही है, यहां पर ब्रेकडाउन पर यदि एंट्री मारता तो उसको ये नीचे जा रहा है, उसको प्रॉफिट होता। और एक दो स्टॉक में और ऐसे देखते हैं कि क्या हुआ है। यहां पर देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन उसके बाद वो वापस से रेजिस्टेंस पर गया और वापस से गिरा, तो यहां पर ब्रेकडाउन वाली एंट्री भी ले सकते थे आप, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, या फिर जब रेजिस्टेंस पर आया तब यहां पर बेच सकते थे और नीचे की ओर जा सकते थे। एक आधा कोई और स्टॉक देखते हैं हम। ये देखिए कितना प्यारा एंट्री है जो हमने अभी सेटअप बताया आपको। देखिए ये आया, आज यहां पर खुला और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में धीरे धीरे करके नीचे आया, कहां पर, ग्रीन लाइन के सपोर्ट पर। तो इसे हम कौन सी एंट्री कहेंगे, सपोर्ट की एंट्री कहेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने यहां पर एंट्री बनाई होती, स्टॉप लॉस इसके नीचे का होता, छोटा सा स्टॉप लॉस, और यहां से लेके यहां तक देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट है यहां पर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर ट्रेड करना चाहिए, जो अभी मेरे को एचडीएफसी में देखिए यहां पर दिख रहा है कितना बढ़िया है। और इसके लिए टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज कीजिए। मतलब यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं इंट्राडे में, यदि आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए, बढ़िया मजा आएगा आपको, थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप है। और दूसरा, यदि आप स्टॉक के अंदर इसी स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, लेकिन अभी रुकिए, आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर वाली जो क्लास है इसमें ऑफर चल रहा है अभी, और इस रक्षाबंधन ऑफर का पूरा लाभ उठाइए। 3,999 में हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। यदि आपको मेरी टीचिंग का तरीका पसंद आता है, आपको लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूं, आपकी लाइफ में चेंज ला सकता हूं, तो इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। 45 दिन की क्लास होती है, शाम को 9 बजे से शुरू होती है, 10:30 बजे तक चलती है। और हमारी वेबसाइट या फिर हमारी एप्लीकेशन पर हमारा नंबर भी है, वहां से आप हमारी टीम को भी कॉल करके यदि और कोई जानकारी चाहिए तो वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।